नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। जैसा कि सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जो है वो पहली लिस्ट जारी कर चुकी थी। उसके बाद में बगावत की काफ़ी खबरें भी आ रही थी। उसका हमने पिछले वीडियो में एक विश्लेषण भी किया था। साथ में हम एक वीडियो में हमने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में भी बात की थी कि सचिन पायलट को हराने के लिए गहलोत इतने आतुर क्यों हैं, उस पूरे मुद्दे के ऊपर। आज कांग्रेस की भी एक लिस्ट आ गई जिसमें अशोक गहलोत का भी नाम है और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आई जिसमें ये बोल रहे थे कि वसुंधरा राजे का क्या टिकट कट गया है क्या, तो झालरापाटन से उनको जो है वापस से उम्मीदवार तय किया गया है। और अशोक गहलोत को अपने वो उनकी जो सीट है सरदारपुरा, तो वो सीट जो है वो अशोक गहलोत को मिली है। सचिन पायलट जो है वो टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो लीडर्स जो थे उनकी जो है वो सीटों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो ये लिस्टें सामने आ गई। अब कांग्रेस पार्टी में जो है, हालांकि अभी पूरी लिस्टें आई नहीं है, तो कितनी बगावत होती है ये आने वाले एक दो दिन में पता चलेगा। लेकिन बगावत होगी और कांग्रेस का रिकॉर्ड भी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी है और इस बार जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे, कल आपने देखा होगा एक प्रियंका गांधी की रैली हुई थी दौसा की। हम उस रैली की बात करेंगे और कांग्रेस की बात करेंगे। उस रैली में दूर दूर से बहुत से लोग आए थे और आपको पता है जब भी किसी राजनेता की बड़ी रैली होती है तो बसें भर भर के जो है वो कैंडिडेट लोग बुलाए जाते हैं और समर्थन के लिए। लेकिन वो किस पार्टी से जुड़े होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, जैसे राहुल गांधी आ रहा है, प्रियंका गांधी आ रहा है। क्योंकि इससे मुझे एक चीज़ आपको याद भी आ गई, पिछले चुनाव में हमने देखा था कि राहुल गांधी जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, तो उससे पहले एक राहुल गांधी की रैलियों में बहुत सारी पब्लिक आती थी। लेकिन जब वोट पड़ा तो उसके बाद में उनको वहाँ पे जो है वो कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। या तो वो तीसरे नंबर पे रही, कई जगह पे जमानत भी जब्त हुई, या फिर उनकी जो है वो बुरी तरह से हार हुई। और उसके बाद में राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भीड़ तो बहुत थी पर ये वोट कहाँ गए। और फिर उन्होंने ईवीएम पे भी सवाल खड़े किए थे, क्योंकि ईवीएम पे सवाल खड़ा करना यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आता है कि एक किसी भी व्यक्ति की, अगर कोई राजनेता है उसकी रैली होती है, वहाँ पे लाखों लोग आ जाते हैं, भीड़ इतनी होती है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। और उसी क्षेत्र में अगर उनका कैंडिडेट बुरी तरह हार जाता है तो सवालिया निशान तो खड़ा होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसमें हमें ये मानसिकता समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी है, तो वो अभी जो है वो वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो वो टॉप के लीडर माने जाते हैं। अब अगर कोई कांग्रेसी भी है, अगर जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक का अगर कोई बंदा है जो कांग्रेसी भी है, अगर उसके इलाके में अगर प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी तो डेफिनेटली वो जो है वो ठीक है, उसको सुनने के लिए या उसको देखने के लिए एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो कांग्रेसी भी वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कांग्रेसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। अब राहुल गांधी के साथ में भी ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही जो है, अभी मैं बैठे बैठे जो है वो देख रहा था कुछ लोगों का, तो कुछ राजधर्म नाम के कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसमें एक लड़की का था, एक दूसरा वीडियो किसी उनके जो एंकर था उनका मैंने देखा था। तो यहाँ पे जो है वो भीड़ होती है, इकट्ठी होती है, और जैसा कि हम बात करते हैं मुद्दों की बात जब आ जाती है तो भीड़ जो है वो जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप वोट किसको दोगे, तो वोट वो बोलते हैं कि हम तो वोट तो जो है मोदी को ही देंगे। अब दौसा क्षेत्र, जहां से आपको पता होगा कि सचिन पायलट सांसद रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो सचिन पायलट अब जो है वो टोंक से चले गए, एमएलए चुनाव वहां से लड़ेंगे। लेकिन दौसा जो एक क्षेत्र है वो पायलट का जो है वो बड़ा, जिसको हम कहते हैं कि होल्ड वाला एक एरिया माना जाता है, क्योंकि उसमें गुजर और मीणा समाज ये आते हैं। अब दो चीजें हैं, एक जो चीजें आ रही है वो लोगों में खुलेआम से जो तौर पे देखी जा रही है कि सचिन पायलट के जो समर्थक है और अशोक गहलोत के समर्थक आपस में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो कि मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि एक वीडियो में कि सचिन पायलट के जो समर्थक है वो उनको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे, और पिछली बार जो सरकार बनने का कांग्रेस का सबसे बड़ा जो रीजन था वो भी यही था। अशोक गहलोत के ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात करूंगा इसमें, इसलिए क्यों करूंगा क्योंकि जब 1998 की अगर हम बात करते हैं, अशोक गहलोत जब फर्स्ट टाइम जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट जो अंतर था वो था 11.5%, 11.71% के आसपास। फिर जब दूसरा टेन्योर जब आता है गहलोत का 2000, उसके बाद में वसुंधरा राजे की सरकार के बाद में 2008 के आसपास, क्योंकि 5 साल 1998 से 2003 के पास में बाद में अगर उनका वो टेन्योर खत्म हो जाता है, पहला कार्यकाल, फिर वसुंधरा की सरकार बनती है और 2008 में वापस से इलेक्शन होते हैं।
तो ये जो है वो गिर के जो है वो 3.5% के आसपास आ जाता है। 11.5% से सीधा जो फ़र्क है वो 3.5 पे, और अभी जो है वो 2-2.5% के आसपास जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। अब धीरे-धीरे जो है वो इनका अंतर कम होता जा रहा है, तो अगर ये चौथी बार अगर गहलोत के लिए जाते हैं, तो फिर ये सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि 1% के आसपास अगर इनका अंतर है, तो फिर भाजपा जो है वो उसमें आगे जाते हुए दिखाई देती है, और सर्वे रिपोर्ट भी यही कहती है। अब बात करते हैं हम इन समर्थकों की। तो इससे पहले मैंने बात की थी कि अशोक गहलोत कतई नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट जो है वो टोंक से भी जीतें। हालाँकि ये कांग्रेस वाले खुल के बात नहीं करेंगे, लेकिन ये इसलिए क्योंकि अगर गहलोत सचिन पायलट जीतता है, तो गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का जो राजनीतिक कैरियर है वो खत्म हो जाता है। और गहलोत राजनीति के जादूगर माने जाते हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि वो वापस से अपनी फॉर्म में, जब 2 दिन से जो कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जो है वो जारी नहीं कर रही थी, तो वो अपनी फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब वो पायलट के खिलाफ बोलते हुए। हालाँकि अब ये लोग बचेंगे, एक दूसरे का समर्थन करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अंदरूनी तौर से क्या चलता है ये सबको पता है। और आजकल तो पब्लिक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें जो है वो बहुत जल्दी। तो जब वहाँ पे ये चीज़ें हुई, तो एक तो ये आ गई कि सचिन पायलट को अगर ये मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा, अगर गहलोत मुख्यमंत्री का चेहरा होता है तो हम वोट नहीं देंगे। तो एक जो है वो समर्थक आपस में भिड़ते हुए। दूसरा, जब मुद्दों की जब बात आती है, तो मुद्दों की जो है, एंकर ने एक सीधा सा सवाल पूछा कि अब तो जो है वो मुख्यमंत्री स्मार्टफ़ोन योजना लेके आए हैं, तो स्मार्टफ़ोन भी बाँट रहे हैं। तो 1-2 सज्जन लोग थे, तो अगर उनकी हम बात करें, तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले तो जो बुज़ुर्ग औरतें जो पढ़ी-लिखी नहीं है, उनको स्मार्टफ़ोन जो देने का फ़ायदा क्या है? और ये वाक़ई में ये सत्यता भी है, क्योंकि ₹6000 के आस-पास जो है वो मोबाइल का जो है वो कीमत बताई जा रही है। तो अगर किसी बुज़ुर्ग औरत को, जो महिला जो है वो जो अनपढ़ है, जिसका उसका कोई यूटिलाइज़ नहीं है, तो उनका ये कहना था कि या तो आप उनके जो है वो सीधे अकाउंट में ये पैसे देते, ताकि वो कोई काम में ले सकते। और सबसे बड़ा मुद्दा, जो मैंने एक एपिसोड में बात भी की थी, उनका ये कहना था कि इन्होंने जो है, इससे अच्छा तो किसानों की कर्ज माफ़ी करते, तो उनको वोट मिलता। इसलिए हम जो है वो वोट कांग्रेस को किसी भी कंडीशन में नहीं देंगे। और ये बात सत्य है, क्योंकि 12,000 करोड़ का जो है वो ये जो स्कीम लेके आए हैं स्मार्टफ़ोन योजना की, तो 12,000 करोड़ में अगर 2 लाख रुपए जो इनका वादा था पिछले चुनाव में, कि हर किसान का जो है वो 2 लाख रुपए माफ़ कर दिया जाएगा कर्जा। अगर वो उस हिसाब से भी जाते, और ये वादा जो है वो राहुल गांधी की उपस्थिति में किया गया था, राहुल गांधी के द्वारा किया गया था कि 10 दिन में जो है वो कर्ज माफ़ी होगी। लेकिन उसके बाद में सरकार ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि वाणिज्यिक बैंक और ये जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए इसमें जो है वो केंद्र सरकार कुछ कर सकती है। क्योंकि इसमें भी हमने देखा था कि राजस्थान में कांग्रेस किसानों की स्थिति अगर हम देखें, तो कर्जे के मामले में भारत में जो है वो आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे आता है, और राजस्थान के किसानों के ऊपर जो है कर्जे के मामले में जो है वो 7वां स्थान रखता है। और 1.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है, जिसमें से लगभग 15,000 करोड़ के आसपास जो है वो सहकारी बैंकों का, जिसकी ये बात कर रहे थे कि हम जिसका कर्जा माफ कर रहे हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों का, और दूसरा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जो भी ये बैंक आते हैं, इनका जो है वो कर्जा है। अब अगर 2 लाख रुपए अगर एक किसान का कर्जा माफ किया जाता है, तो 2 लाख रुपए के हिसाब से 60,000 किसान जो है वो 12,000 करोड़ में 60,000 किसानों का कर्जा माफ होता है। अब आप अंदाजा लगा के देखिए कि ये स्कीम जो है, अगर इसको ऐसा किया जाता तो ये कितनी फ़ायदेमंद होती, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के लिए। हम दूसरी किसी पार्टी की बात नहीं करते। फिर कुछ दिनों पहले एक मुद्दा और चला था, उसका भी हम डिस्कस करते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान के मधुरम जयपाल उन किसान का जो बुजुर्ग बंदे थे, उनका नाम था, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होर्डिंग्स के ऊपर उनकी फोटो लगा दी गई थी 19,000 किसानों की। और उसके बाद में गहलोत ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक जिस किसान के ऊपर कर्जा नहीं है, उसकी जो है वो फोटो लगाई, और किसान की ये सफाई भी जो है वो बाद में आई थी कि मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। उसमें भी अगर हम देखें, तो वो फोटो तो गलत थी, लेकिन क्या वाकई में 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई थी? तो उसके लिए मैंने एक बोला था कि दौसा के ही कजोड़ मीणा, जो रामपुर जो उसका जो मेरे ख्याल से गाँव है, वहाँ का एक कजोड़ मीणा, जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का जो है वो केसीसी का लोन था, कर्ज था उसके ऊपर, और उसकी जो ज़मीन थी उसको नीलाम कर दिया गया, और नीलाम करने के बाद में, और लगभग 15 बीघा खेत उसके जो है वो नीलाम हुए थे 46,51,000 में, जिसको किरण शर्मा नाम की एक औरत थी, उसने उसको छुड़वाया था। तो ये, और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो नीलामी और कुर्की की जो खबरें आ रही थी, उसमें सबसे ज़्यादा 4,500 किसान जो थे वो अलवर से आते हैं, और आत्महत्या भी सबसे ज़्यादा जो है वो अलवर ज़िले में हुई है।
तो ये खबरें जो है वो कहीं न कहीं अपनी वास्तविकता में ये सच्चाई भी है। इसके अलावा महिला अपराध, तो महिला अपराध के मामले में भी राजस्थान जो है वो नंबर 1 है। तो इसी मुद्दे को लेके आप देखिए, मेरे ख्याल से द राजधर्म ऐसा कुछ उनका यूट्यूब चैनल है। तो उसके ऊपर जो है वो सिर्फ़ सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने के बाद में और वो रैली में जो उपस्थित जो लोग हैं, उन्हीं में से पूछते हैं कि कहीं ये नहीं है कि एजेंडा चलाने के लिए, जैसे एजेंडा कैसे चलाया जाता है उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने देखा होगा अभी मैं उसको चीनी मीडिया जिसको हम कहते हैं कि एक गोदी मीडिया की आते हैं कि जो है वो मोदी सरकार को प्रमोट कर रहे हैं, उनके जो है वो सवाल नहीं पूछते। दूसरा एक चाइनीज़ मीडिया, वो भी बड़ा चलन में है जो मोदी विरोध पे काम करता है, इसलिए हम उसको चाइनीज़ मीडिया। अजीत अंजुम, अब अजीत अंजुम क्या कर रहे हैं? अजीत अंजुम जो है वो ये सवाल उठाते थे कि भारत जो है वो इज़राइल के ऊपर एक स्टेटमेंट देता है कि हम इज़राइल के साथ हैं क्योंकि हमास आतंकवादियों ने इज़राइल के ऊपर हमला किया। और रिपोर्टर्स जो मोदी के साथ जो रिपोर्टर्स जो मीडिया हाउस खड़े हैं वो इज़राइल में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो मणिपुर क्यों नहीं गए? अब ये इसका जवाब भी हम इसी से ढूँढ लेते हैं कि अजीत अंजुम जो थे, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, तो मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसी मध्य प्रदेश में क्यों गए? राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उस इलाके में क्यों नहीं गए और वहाँ से रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? वहाँ के लोगों से सवाल-जवाब क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको ये अच्छे से पता है कि एजेंडा कैसे चलाया जाता है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में वो जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है, वो पिछले कई साल से चलती आ रही है, बीच में कमलनाथ आए थे और गिर गई थी। अब वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी है या कोई भी अगर सवाल उठाएगा, किसी का भला हुआ, नहीं हुआ किसी भी योजना में, तो वो सीधा सरकार से उठाएगा और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको एक्सपोज़ करने में थोड़ा-सा जिसको कहते हैं कि उनका एक एजेंडा मिल जाता है। अगर वो ठीक ऐसे ही अगर राजस्थान में जाते हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो फिर कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो महिला सुरक्षा का अगर मुद्दा उनके उसके सामने आएगा या अजय अंजुम के सामने आएगा, किसानों की कर्ज माफी का आएगा या और जैसे पेपर लीक का मुद्दा आ गया, अगर वो बेरोजगारों से या पढ़े लिखे जो परीक्षार्थी जो होते हैं, जो सरकारी जॉब के लिए जो है वो तैयारी करते हैं, तो वो सीधा सरकार पे हमला बोलेंगे। तो उसमें एक्सपोज कौन होगा? कांग्रेस पार्टी। तो ये कतई नहीं चाहेंगे। तो ये होता है एजेंडा चलाने का एक तरीका। लेकिन इनके जो दोनों एंकर थे, क्योंकि इसमें दूसरे यूट्यूब चैनल का प्रमोट करना ये एक हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता ये प्रमोट चैनल किसका है, यूट्यूब चैनल। लेकिन इसमें जो एंकर गए, आप एक बार जाके देखिएगा ज़रूर। उसमें देखो आप मैंने भी एक पहले जो है वो एक वीडियो बनाया था कि किसी एंकर ने जो अपने नेशनल जो मीडिया जो है चैनल, उसने एक क्वेश्चन किया था, मे बी आई थिंक एबीपी या कुछ था। तो उसने एक क्वेश्चन किया था औरतों को, मैंने उसकी एक टाइटल भी डाला था और उस टाइटल में जो है वो गाँव ग्रामीण औरतें थी जिनको मैंने बोला था, एक राजस्थानी लैंग्वेज में एक थंबनेल लगाया था कि मोबाइल तो ले लेसे लेकिन वोट जो है वो मोदी को ही देसे। ये एक मैंने एक आप देखिएगा उस वीडियो में पूरा डाला हुआ था। तो लोगों का ये है कि मोबाइल तो अगर ये दे रहा है तो हम ले लेंगे, लेकिन वोट जो है वो हम मोदी को ही देंगे। तो इसका मतलब ये साफ इशारा है कि ये चाहे स्कीम और योजनाएँ कितनी भी वो लगा दें, चालू कर दें लोगों के लिए, एक जिसको कहते हैं कि लुभावने वादे, लेकिन इसको वोट में तब्दील नहीं कर पाएँगे और अगर वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं तो फिर ये सीधी-सी बात है, इस भीड़ को देखते हुए प्रियंका गांधी की जब रैली हो रही है, राहुल गांधी के जो लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं, इनको सुनने के लिए भी आते हैं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि कॉमेडी करते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी पिछली रैली में थोड़ी-सी कॉमेडी हो गई थी, जिसको मीडिया उसने दिखाया भी था कि वो इंदिरा गांधी को महापुरुष बोल गई थी, जबकि वो एक औरत थी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो चुनाव में ये वैसे इनको जो है वो मसाला खबरें कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे स्थिति यही है कि कांग्रेस जो है वो कितने भी लुभावने वादे करते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी की चिरंजीवी योजना कहते हैं कि सबकी एक आइडियोलॉजी होती है। जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, पत्रकार होते हैं, कोई भी हो, अगर वो कांग्रेस को वोट दे रहा है तो उसकी कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी होती है। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो उसकी एक अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। वो उसी नज़रिए से वो चीज़ें देखता है और कंटेंट जो है वो पब्लिक के सामने रखता है। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि अगर कोई अच्छी योजना होती है तो उसकी भी बात करनी चाहिए। जैसे मैं इसमें ये कहूँगा कि इसकी राजस्थान की जो चिरंजीवी योजना है, जो मेडिकल जो 25 लाख रुपए के तक का जो बीमा है, वो योजना जो है वो बहुत अच्छी योजना है और उसको जो है वो सराहना भी चाहिए। और ये मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी स्टेप थी, जिसको नेशनल लेवल पे भी जो है वो काफ़ी सराहा गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकता है, ये जग ज़ाहिर है। और सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत का जो गुट है, ये आपस में टकराएँगे। जैसे अभी मैं आपके समर्थकों की बात कर रहा था और आप वीडियो में देखिए, वो भीड़ है, वो लाइव चीज़ें हैं, क्योंकि वो बनावटी वीडियो नहीं है। एक एजेंडा जिसको हम कहते हैं कि हम पर्सनली किसी से मिलके ऐसा कहलवा दें या ये कर दें, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस वीडियो से यही चीज़ें निकल के आ रही है और अब इसका जो ब्लेम है,
तो ईवीएम जो है उसको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो अटैक जो किया जाएगा वो ईवीएम के ऊपर ही किया जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।